हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो आइसोलेटेड डाइन होता है उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है, और हमने एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद आज हम सीखेंगे कि कॉन्जुगेटेड डाइन के केस में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। पहले हम समझेंगे कि डाइन होता कितने टाइप का है। डाइन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइन, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेटेड डाइन, एक होता है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन का मतलब क्या? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिग्मा नहीं बल्कि 2 किंवा उससे भी ज़्यादा सिग्मा आ जाए, तो 2 सिग्मा और उससे ज़्यादा अगर सिग्मा बॉन्ड दोनों पाई बॉन्ड के बीच आ जाए तो उस केस में हम उसको कहते हैं ये आइसोलेटेड डाइन सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो 2 पाई सिस्टम है उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड आ जाए, मतलब एक सिग्मा के 2 साइड 2 पाई। और क्रॉस कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब है कि ये वाला सिस्टम, इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेटेड डाइन क्यों बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेटेड डाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों कॉन्जुगेशन पे है। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ये दोनों भी कॉन्जुगेशन पे है, वरना बट ये वाला और ये वाला ये दोनों कॉन्जुगेशन पे नहीं है। इस डाइन को हम बोलते हैं ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन है इस केस में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और उस केस में क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है। पहले देखो, ये है एक कॉन्जुगेटेड डाइन। कैसे समझा कि एक सिग्मा के 2 साइड पर 2 पाई बॉन्ड। तो इस केस में कैसे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? पहले हम सबस्ट्रेट को समझेंगे। ये है क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि Cl+ और Cl- इस फॉर्म पे रहता है। तो मतलब तुम हर एक मॉलिक्यूल को एक पोलर सिस्टम मानकर चल सकते हो। तो ये जो पोलर पार्ट है इसके 2 पार्ट है, एक है पॉजिटिव पार्ट, एक है नेगेटिव पार्ट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो अब बोलो ये जो Cl+ और Cl- है इस दोनों में से कौन जाकर ये पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा? आपका कॉमन सेंस कहेगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास अगर Cl- जाएगा तो रिपल्सन होगा, तो इतने आसानी में इलेक्ट्रॉन एडिशन नहीं होगा। तो इस केस में जब हम Cl+ को लेकर जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा, तब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो बनाते हैं, कैसे होगा? देखो, पहले 2 डबल बॉन्ड है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे? आप किसी भी एक डबल बॉन्ड को पकड़िए और उसको ये बना। ये क्या है? ये एक साइक्लिक कैटायन है। साइक्लिक हुआ तो क्या फ़र्क है जो लीनियर बनता है उससे, कि साइक्लिक जो होता है उसके इसमें जो प्लेनर हो जाता है, इसकी वजह से कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा से होता है, मतलब डिलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। इसकी वजह से ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये बन गया Δ+। अब क्या रहेगा? अब रहेगा Cl-। अब प्रश्न उठता है कि Cl- कौन सा साइड से अटैक करना ज़्यादा प्रेफर करेगा? एक होता है ये वाला, दूसरा होता है ये वाला। तो देखते हैं क्या बनता है। जब हम Cl- को इस साइड से अटैक करेंगे तो क्या होगा कि ये CH Cl पर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH2Cl। तो ये एडिशन कैसे होता है? ये एडिशन मतलब बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब SN2 टाइप का नहीं। SN2 टाइप का अगर होता तो हम दोनों साइड पर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते, मतलब ये अगर Cl- ना होकर Br- होता तो Br- यहाँ पर भी जितना प्रोडक्ट मिलता यहाँ पर भी अटैक करने पर उतना ही प्रोडक्ट मिलता है। बट देखा जाता है कि जो एडिशन होता है उस केस में जो ये वाला पॉइंट पर एडिशन होता है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये SN2 से नहीं, ये बल्कि SN1 से जाता है। तो SN1 से अगर अटैक होगा तो Cl- वहाँ पर नहीं, यहाँ पर अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पर कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक प्रोडक्ट है। तो क्या इससे भी ज़्यादा कुछ मिल सकता है क्या? ज़रा सोचो, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक साइक्लिक कैटायन है। तो क्या ये पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाए? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे होगा? अगर डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाए तो क्या होगा? तब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बनेगा क्या? ये CH2+
सी एच और ये खुल जाएगा तो सी एच और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है CH2Cl, यहाँ पर कैटायन जनरेट हुआ और जो Cl माइनस है ये जाकर अटैक करेगा यहाँ पर और ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप HBr के साथ भी करेंगे तो कार्बोकैटायन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बट देखा जाता है कि यहाँ जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ पर ही ये कार्बोकैटायन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और Br माइनस जाकर अटैक करेगा यहाँ पर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, ये CHBr और ये CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या ये ओनली प्रोडक्ट पॉसिबल है? इसका जवाब है जी नहीं। क्या और भी पॉसिबल है? हाँ है। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर माइग्रेट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिमिलरली इसी की तरह तो ये बनेगा कि ये जो CH2 है उसके साथ एक Br होगा और ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, ये भी एक पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये दोनों को हम क्या कहते हैं? इसको हम एक को कहते हैं 1,2 प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं हम 1,4 प्रोडक्ट। 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट हम किस बेसिस पे कहते हैं? ये वाला जो 1 और 2 है, अगर आप नोमेनक्लेचर करोगे तो ये तो सिमेट्रिक एल्कीन हुआ ना, तो क्योंकि ये जो स्प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसके वजह से तो ये तो सिमेट्रिक एल्कीन हुआ। तो सिमेट्रिक एल्कीन होने की वजह से ये पोजीशन को अगर 1 दे, ये 2 दे, ये 3 दे, ये 4 दे, तो पहले जो पोजीशन पर HBr लगा ये H जाकर यहाँ पर लगा तो ये हो 1 और ये जो ब्रोमीन है ये जाकर यहाँ पर लगा, ये 2। तो इसको हम कहते हैं 1,2 प्रोडक्ट और ये जो प्रोडक्ट बना तो इसको हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, इसको हम कहते हैं 1,4 प्रोडक्ट हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इस केस में हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 को हम जरा सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 में क्या कह रहा है? ये 2 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, ये वाला रिएक्टेंट है उसके साथ HBr एडिशन कर रहे हैं। तो देखो ये वाला जो एल्किन है क्या ये सिमेट्रिक एल्किन है? देखो अगर तुम किसी भी साइड से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराओगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर प्लेन जा रहा है तो भी ये एसिमेट्रिकल है। अगर ऐसे भी प्लेन जाएगा तो एक साइड मिथाइल आ जा रहा है तो इसकी वजह से ये एसिमेट्रिक एल्किन है। पहली बात तो ये, तो देखते हैं कैसे बनेगा। CH डबल बॉन्ड CH2 उसके साथ अगर HBr दे दे तो देखो अब पहला स्टेप क्या है कि हम जैसे कि बोले थे यहाँ पर 2 टाइप का एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। तो इस केस में भी एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। कौन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल? जो कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है H+ में और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है Br- पे। तो ये बना इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल। अब प्रश्न उठता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पर जाकर अटैक करेगा? पहले हम सोचते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करने से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। देखो ये जो CH2 CH3 एक हो सकता है ये जाकर यहाँ पर अटैक करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये है पाथवे 1। तो क्या बना? ये जो CH+ ये जो बना CH3, ये एक प्रोबेबल है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ये जो H+ है ये जाकर इस कार्बन पर अटैक करे तो ये हुआ पाथवे 2। तो पाथवे 2 पर जाने पर क्या बनेगा? तो पाथवे 2 पर जाकर बनेगा कि C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और ये जो टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पर जाकर ये कार्बोकैटायन बना। अब तुम बोलो ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? ये ऑब्वियस है क्योंकि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये वाला तो टर्मिनल है तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये वाला विनाइलिक कार्बोकैटायन है तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? अगर आ रहा है तो भाई ये बोलो कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये माइग्रेट कर जाए? तो क्या ये X और ये Y, क्या X से हम इक्विलिब्रियम पे ये वाला प्रोडक्ट हम नहीं बना पाएंगे?
क्या ये और ये वाला, ये दोनों क्या इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। तो बोलो, तो बी आर माइनस अगर अटैक करेगा तो कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा? एक हो सकता है एक्स पर अटैक करे, दो हो सकता है वाई पर अटैक करे, और ये वाला जो जेड है ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट नहीं कर पाए। तो क्या क्या बनेगा, पहले हम देखते हैं। ये जो हमने x लिखा था, ये जो हमने x लिखा था, x क्या था? ये वाला CH2 ये CH प्लस और यहाँ पर था CH3। तो अगर बी आर माइनस जाकर अटैक करा तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये हो गया CH2 CH3, ये बना CH, ये बना Br, ये बना CH3। ये क्या हुआ? ये था X, उससे बना प्रोडक्ट एक। दूसरा क्या हो सकता है? मैंने आपको बोला कि ये वाला जो माइग्रेट करेगा डबल बॉन्ड, तो क्या हो सकता है? ये CH3, ये CH2 प्लस, ये CH, ये CH3, और ये वाला जो Br माइनस है वो जाकर अटैक करा यहाँ पर, तो बना क्या? CH2 Br CCH3, ये वाला डबल बॉन्ड CH और ये वाला CH3, ये बना प्रोडक्ट नंबर 2। और तीसरा क्या था? तीसरा मैंने आपको बोला था कि अगर H प्लस यहाँ पर अटैक ना करके यहाँ पर बना अटैक करता तो क्या होता? ये वाला जो CH2 है, ये वाला जो CH3 है, और ये वाला जो CH2 और यहाँ पर अगर CH2 ऐसा अगर बनता, तो अगर Br माइनस अटैक करता, ये जो इसको बोला था Y, इसको बोला था Z, ये जो Z है ये वेरी अनस्टेबल है, तो इससे हम कोई भी प्रोडक्ट को आइसोलेट नहीं कर पाए। नो प्रोडक्ट आइसोलेटेड। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था कि ये जो डबल बॉन्ड है H प्लस जाकर यहाँ पर अटैक करे तो क्या बनेगा? तो ये भी तो हो सकता है, CH3 यहाँ पर एक कार्बोकेटायन, और ये वाला जैसा था ऐसा ही रहेगा, ये वाला भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा? जो Br माइनस है ये जाकर अटैक करेगा यहाँ पर और प्रोडक्ट बनेगा Br, ये रहा CH, ये रहा CH2। क्या ये, तो ये क्या हुआ? ये बना प्रोडक्ट नंबर 3। अच्छा, क्या इससे भी ज़्यादा कुछ बन सकता है? अच्छा, अगर H प्लस यहाँ पर नहीं अटैक करके यहाँ पर अटैक करता तो क्या होगा? ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा CH2 प्लस, और ये रहा CH, ये रहा CH3 Br माइनस। क्या आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि ये वाला बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल है? तो क्या इससे कुछ प्रोडक्ट निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। कैसे? अगर रीअरेंजमेंट होगा तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर कर यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा, तो क्या बन सकता है? यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बोकेटायन CH, यहाँ पर CH3। तो क्या ये और ये दोनों सिमिलर नहीं हुए? तो अगर हम इसको P दे तो Q से भी ये P बन रहा है, तो इससे अगर Br माइनस बनेगा तो अटैक करेगा, तो यहीं भी अटैक कर सकता है। तो कितने प्रोडक्ट बने? ये भी क्या, ये और ये सेम है, तो ये प्रोडक्ट 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये रहा 3। इसका रेशियो कितना होगा? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जो रेशियो है वो होगा प्रोडक्ट 1 इस टू प्रोडक्ट 2 इस टू प्रोडक्ट 3। इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:2। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 3 दो टाइप के इंटरमीडिएट से बन रहा है, एक Q और एक रहा P, और बाकी जो दोनों हैं ये दोनों डिफरेंट इंटरमीडिएट से बन रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा ये होगा ये। थैंक यू।